अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक नाफरमान बेटे ने अपनी मां के साथ बदसलूकी की और उसकी बेइज्जती की तो उस बेटे के ऊपर दुनिया में ही ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी और यकीनन ये वीडियो देखकर आप भी रोने लगेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक औरत जिसका नाम मरियम था। मरियम का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे अजमत के साथ रहती थी। मरियम ने अपने शौहर की वफात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाला था। मरियम ने अपने बेटे अजमत को सरकारी स्कूल से मैट्रिक करवाया था। अजमत को चूंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ और मरियम में हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। मरियम के घर में अजमत 10 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए मरियम की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अब उसमें काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। मरियम ने अजमत को कहा कि बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो अजमत बोला कि अच्छा अम्मी, आप बस दुआ कीजिए कि मुझे जल्दी काम मिल जाए। मरियम कहती कि इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्दी काम मिल जाएगा। अजमत जब काम की तलाश में रोज घर से चला जाता, लेकिन अजमत को कोई काम न मिलता और काम की तलाश करते हुए अजमत की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो सब अजमत के दोस्त बन गए थे। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। अजमत के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश किस्म के थे और अजमत अब हर रोज अपनी अम्मी को यही कहकर निकलता था कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। और मरियम जो कि अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। लेकिन मरियम ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी मरियम का बेटा घर से निकलता तो वो उसकी सलामती की दुआ मांगना शुरू कर देती थी। और जब अजमत 22 साल का हो गया था तो एक दिन अजमत सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अजमत तब तक घर वापस नहीं आया था। मरियम परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी और दिल ही दिल में ये कह रही थी कि या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अजमत अभी तक घर वापस नहीं आया था। और अब जब मरियम रोने लगी थी और फिर अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, अजमत बेटा घर वापस आ जा, मेरे बेटे रात बहुत हो गई है, तेरी मां को डर लग रहा है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। और फिर आधे घंटे के बाद अजमत घर वापस आ गया था तो उसकी अम्मी ने कहा कि अजमत आज तुमने घर आने में इतनी देरी क्यों कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? अजमत बोला कि अम्मी मेरे नसीब में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसीलिए देर हो गई। मरियम बोली कि अजमत तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊं? अजमत ने कहा कि अम्मी मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त मूवी देखने गए थे सबकी माँ घर में अकेली थी, ये छोड़ो मुझे भूख लग रही है, खाना लाओ। मरियम ने कहा कि मैंने भी खाना नहीं खाया है। अजमत ने कहा कि खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया था। मरियम बोली कि अजमत तुम कैसी बात कर रहे हो, और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो भला आज खा लेती। अजमत बोला कि अम्मी जल्दी खाना लाओ और ज्यादा बातें मत करो। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं है और बेटा सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग ये कहने लगे हैं कि वो देखो अजमत की बदमाश मां जा रही है। बेटा तेरा बाप एक शरीफ इंसान था तो फिर तू क्यों ऐसा निकला है? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। अजमत बोला कि अम्मी खाना देना है तो दो, वरना अपना ये लेक्चर झाड़ना बंद करो। मरियम ने सुना तो परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना क्या करेगा तू? जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आएगी कि मां के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। गलत लोगों में बैठ बैठ कर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी मां से बात करने की तमीज तक नहीं रही, तुझे मालूम नहीं कि मां से किस तरह से बात की जाती है। अजमत को अपनी मां की बात सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पांव का एक जूता उतारा और अपनी मां को मारने लगा और मारते मारते अपनी मां को घर के दरवाजे से बाहर ले गया, जहां सब लोग मरियम को अपने बेटे अजमत से मार खाते देख रहे थे। और मरियम सब लोगों के सामने तमाशा बन गई थी। मरियम थी तो एक औरत, अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत न थी कि वो अपने बेटे को धक्का दे सके। फिर अजमत ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा था और मुंह पर जूता लगने से मरियम के दिल से एक आह निकली
और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे कि मैं अपनी अम्मी के साथ ये क्या कर बैठा हूं। फिर अजमत घर चला गया और अंदर से जाकर दरवाजा बंद करके सो गया। और मरियम ऐसे ही गलियों में भटकती रही। आसपास के लोगों ने मरियम को खाना भी दिया, लेकिन मरियम ने खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन गुजर गए थे। खाना पीना न लेने की वजह से मरियम बहुत कमजोर हो गई थी और उसके जिस्म की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी और मरियम इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही मरियम का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे मनु मिट्टी तले दफना दिया गया। दूसरी तरफ अजमत के पांव को न जाने क्या हो गया था कि उसके पांव में एक ऐसा दर्द उठा कि उसका पांव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता चला गया। अजमत ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों से, अस्पतालों से अपना इलाज करवाया, पर किसी को यह पता न चल सका कि अजमत का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि अजमत के पांव की उंगलियां काटनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद अजमत ने शादी कर ली थी और शादी के चंद दिन ही गुजरे थे, फिर से अजमत का पांव सूज गया और अब उससे कोई भी काम नहीं होता था। वो तो उसकी बीवी सुगरा के घर वालों की मेहरबानी थी कि उसके घर का खर्चा चल रहा था और वो साथ में अजमत का इलाज भी करवा रहे थे। अब पांव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और इसी वजह से फिर उसका पांव भी काटना पड़ा था और फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई थी। अजमत की बीवी सुगरा, जो कि अजमत से काफी उम्मीद लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद अजमत सिर्फ बीमार पड़ने लगा है और 5 साल से मेरे घर वाले उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो सुगरा ने सोचा कि जब 5 सालों में ये मुझे कोई खुशी ना दे सका तो आने वाले सालों में क्या खाक खुश रखेगा। और फिर उसने अजमत से तलाक ले ली और वो अजमत का घर छोड़कर वहां से चली गई। पहले तो अजमत को सुगरा के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो गली के कोने में बैठकर भीख मांगता था और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ उसका पेट ही भरता था। और अब उसकी दूसरी टांग और पैर भी सूज गए थे, जैसे कि पहले वाली टांग सूज गई थी। पहले तो एक टांग के सहारे वो चल भी लेता था, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर जहां वो भीख मांगा करता था, अब वहां लेटकर वो भीख मांगने लगा। और न जाने अजमत को कौन सी बीमारी लग गई थी कि जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अजमत के पास से गुजरे। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। अजमत उस बुजुर्ग से कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूं, मेरी कोताही के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अजमत ने सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी। उस बुजुर्ग सूफी ने कहा, अजमत, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सुलूक किया है तुम उसी की सजा भुगत रहे हो। अजमत कहने लगा, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सजा इसी दुनिया में दे दी है, तो आखिरात में मेरी सजा न जाने कैसी होगी। शायद अजमत का आखिरी वक्त आ गया था। फिर अजमत 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया और अजमत की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों को उससे बदबू आती थी और इसीलिए जो लोग उसे भीख देते थे वो लोग भी उसे दूर से ही पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब अजमत की लाश लोगों ने देखी तो किसी ने भी अजमत का जनाजा न पढ़ाया और ना ही उसे दफनाया गया और बस कौवे और चीलों ने उसका गोश्त खाया था। तो ये थी अजमत की जिंदगी, जिसने अपनी मां को जूते मारकर खुद के लिए दोज़ख खरीदी थी और अजमत को ऐसी सजा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए कभी भी अपने मां के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए और ना ही मां की नाफरमानी करनी चाहिए। मां की दुआ में वो तासीर होती है जो अर्श को हिला देती है और बच्चों की जिंदगी को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।